है और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ नीलेश जैन और नितिन मुरका जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप दोनों का इस शो में। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आएंगे। बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार को आप आज। वेरी गुड आफ्टरनून यश। बिल्कुल देखिए, निचले स्तरों से थोड़ी बहुत पुल बैक जिसे हम कहते हैं वो हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल जो मेजर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आज की गैप डाउन के बाद में थोड़ा-सा बेयरिश साइड में हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। आज मल्टीपल पॉजिटिव डेवलपमेंट जो फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं वो ये है कि निफ्टी इस करेक्शन के बाद अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास यहाँ से पुल बैक देता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो 21 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो 25,500 के आसपास का है और ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास से आज हम एक रिबाउंड देख रहे हैं। तो यहाँ पर करंट लेवल से आफ्टर 3 डेज़ ऑफ इनफैक्ट 2 दिनों की जो गिरावट हमने देखी है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक पुल बैक मूव आ सकता है। जिस हिसाब से आईटी स्टॉक्स में भी हम एक रिबाउंड देख रहे हैं तो उसके चलते सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक बार 25,700 के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है। तो 100 से 150 पॉइंट का पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पुल बैक को प्ले करने के लिए एक बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं, जहां पर खरीदना होगा 25,600 का कॉल ऑप्शन। एक लॉट जो फिलहाल ट्रेड हो रहा है 108 के आसपास, उसके सामने एक लॉट बेचना होगा 25,700 का कॉल ऑप्शन। ये 17 फरवरी की एक्सपायरी का ऑप्शन है, अगले सप्ताह की एक्सपायरी है। जो फिलहाल 25,700 की स्ट्राइक बिक रही है वो 65 पर है। तो कुल लागत मोटा मोटी यहाँ पर 40 रुपीज की है इन टर्म ऑफ स्प्रेड। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा 10 का एंड ऊपरी स्तर पर 80 टू 90 रुपीज तक की अपसाइड हमें इस पर्टिकुलर स्प्रेड में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल 25,600 का एक लॉट बेचना, एक लॉट खरीदना है, 25,700 का एक लॉट बेचना है। बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, क्योंकि हम एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हो सकता है अगले सप्ताह हमें ये पुल बैक देखने को मिल जाए। और इस पर्टिकुलर स्प्रेड में 10 का स्टॉप लॉस होगा, 80 टू 90 के अपसाइड टारगेट होंगे। तो एक पुल बैक मूव यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं। बिल्कुल एक पुल बैक मूव बनता हुआ देख सकता है। 25,500 पे जो है डीएमए सपोर्ट है, गैप का सपोर्ट है, तो ऊपर की तरफ जाता देख सकता है। निफ्टी बैंक पे है कुछ राय। हाँ, देखिए निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली यहाँ पर कोई रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी जगह है निचले स्तर पर 60,350 के आसपास है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर जब तक टिक रहा है तब तक एक संभावना है कि पुल बैक यहाँ पर भी देखने को मिले। बट फिलहाल मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच करें तो बेहतर होगा। क्लोजिंग का इंतजार करें, अगर 60,500 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर नजर रखने की सलाह होगी। 6.5% का उछाल हम आज देख रहे हैं, जो कि 12.5 पर पहुंच चुका है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, इसीलिए हम नेकेड फ्यूचर्स या ऑप्शन को प्ले करने से अवॉइड कर रहे हैं। बेहतर होगा कि इस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के थ्रू प्ले करें। बट जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी में एकाएक स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है, तो एक कॉज ऑफ कंसर्न जरूर बना हुआ है, कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो यह सलाह आती हुई निफ्टी बैंक पर। नीलेश जी, ज़रा हम गेनर्स देख लेते हैं। गेनर्स में तो वैसे आज फिलहाल डिफेंस शेयर्स ही नज़र आ रहे हैं खबरों के तौर पे। तो यहाँ पे भारत फौज देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बढ़िया 2% की तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि स्टॉक इस वक्त जहाँ पहुँच चुका है, ये ऑल टाइम हाई लेवल ही लगा था 2024 में, और यही टॉप था जहाँ से जो है स्टॉक में भारी गिरावट होती हुई नजर आई थी। लगभग अगर हम देखें तो 50% टूट चुका था। तो अब इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद क्या थोड़ा ओवरसोल्ड रीजन दिख रहा है, ओवरबॉट रीजन दिख रहा है? और क्या यहाँ से रिवर्सल के साइन बनते दिख सकते हैं या फिर साइडवेज होके अपसाइड कंटिन्यू होता दिख सकता है? बिल्कुल सही कहा अंश। देखिए, काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा है। अगर आप जनवरी सीरीज़ की अगर हम बात करें तो मोटा-मोटी लगभग 23% का उछाल हम अभी तक देख चुके हैं। स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक काफ़ी अच्छा ब्रेकअवे गैप हमने जनवरी सीरीज़ में इसके अंदर देखा। उसके बाद लगातार माफ़ कीजिएगा, फरवरी सीरीज़ में देखा और लगातार ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर रहा है। स्ट्रक्चर को देख के ये लग रहा है कि यहाँ से 1850, 1900 तक के लेवल बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकते हैं। बट करंट लेवल पर फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से अवॉइड करें, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। बट किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहें। 1850 और हो सकता है 1900 के भी पार ही काउंटर हमें शॉर्ट टर्म में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बाय एंड डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाने की सलाह होगी। 1650 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें एंड 1850 1900 की अपसाइड के टारगेट होंगे। बिल्कुल, तो यह राय आती हुई भारत फौज पर। नीलेश जी, ज़रा हम हिंडाल को देख लेते हैं। ज़रा आप चार्ट पे 50 डीएमए लगाइए, कुछ कंफर्म करना है इस पर।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिंडाल्को के नतीजे भी आए थे। नतीजे जो है थोड़े से दबाव में दिखे थे, नोवेलिस के जो फायर हुआ था उसके चलते, और वही दबाव जो है आज यहाँ पे स्टॉक पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और नीलेश जी, ज़रा हम हिंडाल्को का अगर हम चार्ट देखें तो हम देख रहे हैं कि 50 डीएमए पे काफ़ी बार सपोर्ट लेके बाउंस लेता हुआ दिखा था। पिछले साल नवंबर को बाउंस लिया था, उसके बाद 25 नवंबर को, उसके बाद रिसेंटली 1 फेब को, और अब वापस 50 डीएमए पर रुकता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ से हिस्टोरिकल पैटर्न रिपीट हो सकता है, या इस जो नतीजा है उसके चलते यहाँ पे जो है बिकवाली और भी ज्यादा गहराती हुई दिख सकती है? बिल्कुल अंश, देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिस्टोरिकल डेटा इसके हम निकाल के देखें तो पिछले 1 साल में काउंटर ने मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया है 50 डीएम को टेस्ट करने का, और ठीक उन्हीं लेवलों से हमें रिवर्सल देखने को मिला है। तो ये एक और अटेम्प्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर 50 डीएमए के एग्जैक्टली उन्हीं लेवलों के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद हमें निचले स्तर पर 850 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जिस हिसाब से आज एक क्रैक दिख रहे हैं, एक कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, चांसेस काफी ज्यादा है कि काउंटर अपने 50 डीएमए को निचले स्तर पर ब्रेक करता हुआ नजर आएगा गोइंग फॉरवर्ड। बट फिलहाल के लिए 900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर नजर रखिए। और ऊपरी स्तर पर मेरे ख्याल से अगर कोई पुल बैक आता है 950 970 का, किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें से एक बार के लिए एग्जिट करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यह सलाह आती है, और बिल्कुल सही लेवल यहाँ पे बताया गया है। अच्छा लेवल अगर टूटता है तो सीधे 850 तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे 100 डीएमए है, जहाँ पे कहीं न कहीं शायद से थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। लेकिन 900 का सपोर्ट है, ऊपर की तरफ भी लेवल आपको बता दिए गए हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहाँ पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन जी जुड़ रहे हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या रणनीति बनाए आज के बाजार में? देखिए, हम बेट पुट ऑप्शन पे करेंगे और स्ट्राइक होगी 25,400 की। आउट ऑफ मनी है जो आपको 30 से 35 की रेंज में लेनी है, और जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 20 रुपए का। 35-36 यही रेट है, ले सकते हैं थोड़ी। और इसी 30-35 की रेंज है सुटेबल बाइंग रेंज। 35-36 चल रही है, स्टॉप लॉस 20 का बनेगा, और फर्स्ट टारगेट आपके बनेंगे 55 के, और उसके ऊपर 65 तक के। तो ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो हम पुट के साथ जाएंगे और 25,400 के पुट ऑप्शन पे बेट करेंगे। बिल्कुल, तो 25,400 की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे तो इस तरह से जो है आप ये रणनीति अपना सकते हैं। और सामने आ गए लेवल्स, टारगेट 1 है 55 और 2 है 65, और स्टॉप लॉस है 20 रुपए का। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताइए कौन से स्टॉक्स है आपके रडार पर आज? बिल्कुल अंश, सबसे पहले जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है वो है ऑटो स्पेस में से। क्योंकि ऑटो स्पेस जहां पर हम लगातार अट्रैक्शन देख रहे हैं, आईचा मोटर ऑलरेडी एक नए रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट टीवीएस मोटर पर नजर रखने की सलाह होगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है, सेटअप भी काफी पॉजिटिव है। जहां पर ऊपरी स्तर पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि स्टॉक 4,000-4,050 तक की अपसाइड दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल लगभग 3810, 3,810 के स्टॉप लॉस से टीवीएस मोटर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 3,950 4,000 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके विपरीत यहाँ पर एक बिकवाली वाला ट्रेड रडार पर आया है, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया में अगर हम देखें तो एक टॉपिंग आउट के इंडिकेशन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एचएनएस पैटर्न का ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। 420 की वो नेकलाइन का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है आज के सेशन में। और फिलहाल स्टॉक अपने 21 एज वेल एज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी। कोल इंडिया के फीचर्स को 418 का स्टॉप लॉस रखना होगा। निचले स्तर पर 398 और 390, पहला टारगेट 398 का होगा, दूसरा टारगेट 390 का होगा, एंड सेल करना होगा कोल इंडिया के फीचर्स को। बिल्कुल, तो ये दो तरफा ट्रेड आता हुआ टीवीएस मोटर पे खरीदारी का, तो कोल इंडिया पे बिकवाली की सलाह आती हुई। कोल इंडिया में तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से ब्रेकडाउन हो चुका है, और टीवीएस मोटर में खरीदारी यहाँ पे दिख रही है, और सामने आपके लेवल्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पे और बाजार पर भी अपनी राय बताने के लिए।
चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।